ओम शिवा हरि। जीवन में जब राह न पाओ मुझे पुकारना, मैं स्वयं राह बन जाऊंगा। जब दिशा न पाओ मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण स्वयं दिशा बन जाएगा। जब कहीं अंधकार दिखे मेरी वाणी के प्रकाश में चले आना, वाणी का प्रकाश स्वयं तुम्हें प्रकाश देगा। जब भाग्य साथ न दे अपने भाग्य रचने वाले के पास चले आना, भाग्य का रचयिता स्वयं भाग्य बन जाएगा तुम्हारा। पीड़ा से मंत्रस्त हो मेरे चरणों में मस्तक टिका देना, सारा कष्ट पीड़ा शांत हो जाएगी। भय बार बार आकर रास्ता रोके मुझे पहचानने का प्रयत्न करना, साथ ही पाओगे। बाधाएं बार बार आकर जीवन से टकराना चाहें, मेरी ओट में आ जाना, बाधाएं मुझसे टकरा कर नष्ट हो जाएंगी। विश्वास की मानसिक स्थिति होने पर हर स्थिति स्वयं आती है रूप बदलकर शुभ की सूचना देने। हर स्थिति को ना तो निरर्थक समझो, ना ही उससे भय करो, क्योंकि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ अनिष्ट होता ही नहीं। जीवन में यदि आज सुरक्षा चाहते हो तो भी अंतर से भक्ति भाव ही अर्जित करो। संयमित और आस्थावान का जीवन ही धर्म है। मैं संदेश देकर मनुष्य को राह दिखाता हूँ सत्य की, धर्म की। अहंकार ही सबसे बड़ा अनर्थ करने वाला है, इसे सदा दूर ही रहना, ये सर्वनाश ही कर देता है। सत्य के इस मंदिर में सत्य का अर्पण लेकर आने वाला सत्य का भक्त कभी भी इस मंदिर में आकर खाली हाथ या अभावग्रस्त जीवन लेकर नहीं जाएगा। किंतु सत्य का मंदिर सत्य का ही होता है, असत्य का नहीं। इसे अपना सत्य रूप ही देना होगा। अपने दिए विश्वासों को कर्मों का रूप देना सीखो। मैं उस पशु में भी हूँ जिसकी तुम हत्या करते हो, जिसका तुम व्यापार करते हो। मुझे इस प्रकार का जीवन जीते हुए कहाँ पाओगे? यदि उनकी छटपटाहट बनोगे तो किसी भी रूप में मेरी कृपा तो नहीं पाओगे, मेरे क्रोध से बच भी नहीं पाओगे। तुम स्वयं को विनाशकारी समझते हुए शक्ति संपन्न समझते हो, किंतु तुम्हारे अंदर की हिंसा, इसके द्वारा किया जाता विनाश मेरे क्रोध को आमंत्रण दे रहा है। मैं क्या हूँ यह नहीं, स्वयं को जानो तुम क्या हो। आत्मा की गहराई तक पहुंचने का प्रयास करो, तुम्हें तुम्हारे जीवन की हर शक्ति प्राप्त होगी। सत्य की रक्षा में तुम्हें कोई भी पग क्यों न उठाना पड़े, वह सत्य ही होगा। सत्य की पहचान में कहीं भी विद्या बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। मन की ग्रहणशीलता बढ़ाओ, जो मुझे इस तरह ग्रहण कर ले जिस तरह तुम्हारा मन संसार में बिखरे तमाम आकर्षणों को बिना सोचे समझे ग्रहण करता है। आस्था से शरीर का अर्थ है, शरीर से आत्मा का नहीं। जीवन की शक्ति पाखंडों में नहीं, सच्ची दृढ़ आस्था में है। मन को सबल बनाओ, मन की सबलता में ही मुझे पाओ। सत्य के लिए किए कर्मों का संचय सबसे श्रेष्ठ, ठोस और अक्षय संचय। दृष्टि लक्ष्य पर स्थिर हो। अर्जुन की तरह मन में अन्य विचार लाकर दूसरों के साथ अपनी तुलना करने में अपना समय मत बर्बाद करो। कर्म सदैव निरंतर ईश्वर की तरफ बढ़ने का हो। हिंसा करने वाले हाथों को दंड भी मिलता है। दंड पाते समय तुम उसकी पीड़ा के विचार से भी कांप जाते हो, किंतु स्वयं इसी हिंसा को करते हुए भी कभी नहीं कांपे। परिस्थितियां प्रतिकूल दिखें और अगर तुम मेरे भक्त हो, उन्हें प्रतिकूल ना मानना, वही तुम्हारे लिए कुछ लेकर ही आई हैं। जो तुम्हारी बुद्धि ग्रहण भी नहीं कर सकती वह मैं हूँ। हर कुछ जैसा दिखता है वह वैसा ही तो होता नहीं। हर कुछ के पीछे कुछ ऐसा भी छिपा रहता है जो अर्थपूर्ण और प्रयोजन लेकर आया हुआ होता है। मनुष्य यदि पशुओं का वध करता ही रहेगा तो उसके जीवन पर भारी विपत्तियां भी आएंगी और वज्रपात भी होंगे। पशु स्वयं ही उनके शरीर पर विषैले प्रभाव पैदा करेंगे। मत जाओ उन सांसारिक संबंधों की ओर, अन्यथा तुम्हारे जीवन में हर ओर कष्ट ही कष्ट दिखाई देगा। जो बे करते हो मुझे देते हो, मैं प्रतिदान में किसी न किसी रूप में देता अवश्य हूँ। और बिन बोले भी मन के हर क्षण को मुझसे बांधे रहने वाले का जीवन स्वयं मेरा अपना रूप बन जाता है। मैं हर भोले और निश्चल मन का अधिकार हूँ। मैं उस जीवन का आधार भी हूँ जो हर सांसारिक आधार छोड़कर जीवन को व्यापार बनाकर नहीं, जीवन में मेरा स्वीकार करके रह रहा होता है। वृत्तियां रह रहकर आस्था के मार्ग से विचलित करती रहती हैं, किंतु अगर आस्था सच्ची है
तो तुम्हें सोचना नहीं होगा, चिंता नहीं करनी होगी, भय और आशंका मुक्त होकर ही रहना होगा। विश्वास तुम्हारी आत्मा का धन है और तुम्हारे जीवन की शक्ति भी और संचय भी अगले जन्म में भी जो तुम्हारा साथ देगा। भौतिक संपन्नता के संचय से बचो, सच्ची संपन्नता को ही पाने का प्रयास करो। भक्ति की ओर बढ़ते हुए तुम्हारे जीवन की गति बार बार रुकने का कारण मात्र तुम्हारे सांसारिक जीवन के प्रति गहरी लिप्सा और सांसारिक जीवन में अधिक से अधिक पाते रहने की अभिलाषा ही तो है जो बार बार तुम्हें रोकती है। मर्यादा का प्रथम और अंतिम धर्म मानवता है। उसके आधार तथा संबल पर ही तुम्हें हर क्षण हर पल संरक्षण दूंगा। जीवन की बागडोर अगर गलत धर्म से बांधोगे तो तुम्हारा जीवन उसी के कांटों से कटकर बिखर जाएगा, और सही धर्म के हाथों सौंपोगे तो जीवन कभी संकट नहीं होगा। सत्य के साधक का जीवन सत्य के लिए ही होता है। भावना और विश्वास का अर्पण ही उसके जीवन का मुख्य अंग होता है। धर्म का निर्माण करना जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है। जीवन का मूल्य घटने ना दो, हर पल बढ़ाओ, वह बढ़ाते ही रहो। बढ़ाते रहने का तुम्हारा प्रयास होगा, बढ़ जाने का विश्वास मैं देता हूँ। मेरे लिए कर्म करने वाला ना तो कर्म गिनता है, ना कर्म का फल, और न कर्म में होने वाला व्यय। यह व्यय होता हुआ शरीर हो, समय हो, धन हो, हर कुछ का व्यय वह स्वाभाविक रूप में ही प्रेम से ही करता है। जितने सिक्के भावना के कर्मों के रूप में व्यय करोगे उतना ही संचय प्राप्त करोगे, और यह संचय ही जीवन का मूल्य बन जाएगा। ऐसा मूल्य जो सदा तुम्हारे जीवन की शक्ति भी बनेगा, आधार भी सदा ही जीवन के हर कर्म का परिणाम बनकर ही साथ रहेगा। मुझे भक्त के जीवन की ऐसी पूजा, ऐसा अर्पण नहीं चाहिए जो नितांत असत्य हो। मुझे चाहिए ऐसी पूजा, ऐसा अर्पण जिसमें हो पूर्ण सत्य और पूर्ण धर्म। ऐसी पूजा के लिए जीवन को सही अर्थों में साधक के जीवन का रूप देना होगा। मैं अपनी भक्ति में जीवन का कोई एक दिन नहीं चाहता। तुम्हारे जीवन का प्रतिफल प्रतिक्षण मुझे चाहिए। मुझे तुम्हारा ऐसा जीवन चाहिए जो पूर्ण रूप से मन वचन कर्म और विश्वास से बंधा हुआ, सत्य में समर्पित और मुझे रूप में स्वीकार करने वाला हो। सत्य के साधक की सबसे अच्छी पहचान उसका जीवन होता है। मैं दूर नहीं, अत्यंत ही निकट आ गया हूँ। तुम्हारे निकट होकर ही अगर हाथ बढ़ाओगे नहीं तो पकड़ोगे कैसे। सत्य की साधना मनुष्य के जीवन की वह साधना है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन का भी हर कुछ पा सकता है और अगले जन्मों का रूप भी संवार सकता है। सत्य की साधना करने वाला ही वास्तव में योगी और भक्त होता है। कर्मयोग का जीवन अत्यंत कठिन ही होता है। संसार में रहकर अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी मेरा अपना कार्य जीवन का ध्येय बनाकर करना जानता है। जो जीवन में भौतिकता को प्राथमिकता न देकर मुझे जीवन की प्राथमिकता मानकर रहता है, उसे उसके जीवन का हर कुछ प्राप्त होता चलता है। आज हर भक्त के समक्ष बहुत बड़ा धर्म है और उसी धर्म को अपना कर रहना तुम्हारा मेरे प्रति कर्तव्य भी होगा और मेरी सेवा भी। विश्वासों से बंधा जीवन नहीं, विश्वास से बंधा मन और विश्वास से बंधा जीवन ही मुझे चाहिए। मुझ पर भक्ति और विश्वास लेकर बढ़े हो तो जीवन को संपूर्ण रूप से मुझ पर मात्र मेरी ही शक्ति के विश्वास के आधार पर आधारित करके ही आना होगा। जो मुझे कर्तव्य और धर्म के रूप में पहचानता है वह मेरे प्रति अपना कर्तव्य जब भी पूरा करता है जीवन में हर रूप में मेरा दर्शन पा जाता है। मनुष्य कितना भी सक्रिय या भौतिक अर्थों में शक्तिशाली क्यों ना हो, मगर सत्य की शक्ति के सामने सभी असत्य और अधर्म की शक्तियां, ऐश्वर्य संपन्नता अर्थ पद और वैभव की शक्तियां सभी छीण से छीणतर होती जाती हैं। अतः स्वयं को मन वचन और कर्म से जब भी मुझे अपने जीवन का सत्य दोगे, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे जीवन की हर स्थिति स्वतः ही बदल जाएगी। धर्म तो वह है जो अन्य के कष्ट का अनुभव करना सिखा देता है। असत्य और अधर्म के प्रतिकार में उठना सीखो। अगर घर में भी हो उसका प्रतिकार करना ही होगा। अगर भक्त हो मेरे तो तुम्हारे जीवन का व्रत भी वही होगा जो मैंने तुमसे चाहा है। सत्य को जानो, सत्य का ही संचय करो। सत्य ही तुम्हारे जीवन का विश्वास, सत्य ही तुम्हारे जीवन की साधना और सत्य ही जीवन के कर्म बने। यह मेरी अपनी ही पूजा के रूप में मुझे स्वीकार है। मैं जब भी धरती पर आया मेरे आने का उद्देश्य तुम मनुष्यों से न तो आरती पाना था, न तुम्हारे मुंह से कीर्तन के बोल सुनना था, ना ही मुझे तुम्हारे किसी भी अर्पण की आवश्यकता थी। सत्य के लिए उठा हर पग जय और लाभ देने वाला होगा। विश्वास की शक्ति साथ रखो और उसी विश्वास की शक्ति को पाओ, यह आशीर्वाद है। समय सोने का नहीं, उठने और कार्य करने का है।
हिंसा यही नहीं कि मनुष्य और पशु में अंतर हो, कष्ट मनुष्य और पशु पक्षियों को समान ही होता है। और तुम हर मंदिर मस्जिद में जाकर भी हिंसा मन से नहीं निकाल सके तो तुम्हारी पूजा कैसी? सत्य के भक्त का जीवन साधक का ही जीवन होता है। त्याग और तपस्या का सुख पाओ। शरीर तो साधन है मेरा कर्म करने का। हिंसा जो मनुष्य के पार्श्विक वृत्ति बनकर अंतर में पांव पसारे है, उसका निष्कासन तुम्हें स्वयं ही करना होगा। सत्य के भक्त की साधना ही उसका कर्म है, त्याग ही उसका आचरण है। शरीर की शक्ति को मुझे दे दो, मैं स्वयं तुम्हारे शरीर की शक्ति और क्षमता बन जाऊंगा। दिव्य कर्म के कर्मी हो तुम, तुम्हारा लक्ष्य दिव्य कर्म करना है, साधारण भौतिक कर्म में बीत जाना नहीं। भौतिक जीवन आधार है संसार में रहने का, किंतु उसे निमित्त मात्र ही समझो। उसे दिव्य कर्मों का कर्मी बनाओ और उस ओर से अलग हो जाओ। दिव्य कर्म करना और करते रहना यह हर उस व्यक्ति का धर्म है जो मुझसे जुड़ा है और जो स्वयं को धार्मिक या मेरा भक्त कहना चाहता है। जो मेरे लिए कर्म करता है उसके लिए मैं कर्म ही नहीं करता, कर्म शक्ति और कर्म फल भी बन जाता हूँ। मेरे लिए कर्म करने के लिए अपने कर्मों को छोड़कर ही निकलना पड़ेगा, तभी त्याग होगा। अपनी व्यस्तता को काट कर स्वयं को मुझ में व्यस्त कर दो। अपने पेट की रोटी की चिंता किए बिना मेरे कार्य में लगे रहो। अपने संबंधों की चिंता किए बिना मेरे ही संबंध को अपना संबंध मानकर मेरे लिए कार्य करते रहो। अपना समय बचा हुआ नहीं, हर एक को दिए हुए समय को रोककर मुझे देकर मुझसे बचे हुए समय को अन्यों को जब आवश्यकता हो दो, तभी कह सकते हो तुमने त्याग किया। मुझे कर्म दो, कर्मों में आसक्ति ना करो, कर्म तुम्हारा हो और फल अपनी भक्ति और निष्ठा को मानो। संतोष यह करो कि बिना फल की आशा के भी कार्य कर पाओ। सत्य तो जीवन है तुम्हारा, उसी का आधार लेकर चलता हुआ शरीर स्वयं सत्य का दर्शन बन जाएगा। सत्य के साधक का कार्य क्षेत्र तुम्हारा संसार परिवार और समाज नहीं, कर्म क्षेत्र है तुम्हारे जीवन का मेरे क्षेत्र में जन्म लेना। धन देकर ही तुम कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाते, धन देकर ही तुम कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाते, मगर अपने दायित्वों में ही व्यस्त हो, इसलिए उनसे मुक्त होकर जीवन के क्षण नहीं दे पाते हो। तो संभालो अपने आप, अपने दायित्वों को बचाना नहीं, सब कुछ दे देना है, तभी समर्पित भक्त कहलाओगे। जीवन स्वयं को मुझे सौंपा ही नहीं, वह मुझसे पाने का अधिकार रखता है। भ्रम में रहता है कि वह ओम शिवा हरि